हेलो 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 हेलो, फिर से आप सभी को स्वागत है उदय केमिस्ट्री तेरा मेरा में। आइए तो आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होता है सेल, क्या होता है ऑर्बिट, क्या होता है सब सेल, क्या होता है ऑर्बिटल। आज हर चीज से मुलाकात होगा और आज का ऑसम लेक्चर होगा जो यूट्यूब पे अब तक ऐसा लेक्चर डिजाइन होकर नहीं आया है। चलिए आखिरकार हर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। स्क्रीन पे एक लाइन दिख रहा होगा, फिर से एक बार कहना चाहेंगे, सफलता का ना कोई बहाना होगा, आपको भी उदय केमिस्ट्री आना होगा। क्यों का है वो इसलिए हाँ, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा जो कि बिल्कुल फ्री में होगा। आइए और एक बात कहना चाहेंगे, बातों ही बातों में ऐसा पहली बार होगा आपको भी केमिस्ट्री से प्यार हो। जी हाँ, आइए तो चलते हैं हम लोग अब आगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्या है। सबसे पहला है नाम टॉपिक का, देखिए गौर से, ऑर्बिट। ऑर्बिट का ही दूसरा नाम है सेल। गौर से देखेंगे, ऑर्बिट का ही दूसरा नाम है सेल, जिसको हिंदी में कक्ष बोलते हैं। कक्षक नहीं, कक्ष। चक्कर पर चक्कर, पहला चक्कर फर्स्ट ऑर्बिट, दूसरा चक्कर सेकेंड ऑर्बिट, तीसरा चक्कर थर्ड ऑर्बिट। हाँ, कोई स्पेस है, आइए, कोई स्पेस है हर जगह, उसमें बीच में क्या होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है। जी हाँ, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसके चारों तरफ क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। इसके चारों तरफ क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। जिस फिक्स एनर्जी पाथ पे, पहला चक्कर फिक्स है, वन, ये फिक्स है, इस पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। इस चक्कर को बोलते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मतलब घूमता है, उस चक्कर को बोलते हैं ऑर्बिट। उसी चक्कर को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, या उसी का नाम है सेल। आइए क्या बोला जा रहा है, गौर से देखिए, द सर्कुलर ऑर्बिट। हाँ, सर्कुलर मतलब गोला, और उसी का नाम बोला जा रहा है, वही क्या होता है, ऑर्बिट। ऑर्बिट का ही दूसरा नाम है सेल। प्रेजेंट है ना, सेल प्रेजेंट होता है, ऑर्बिट प्रेजेंट होता है कहाँ, इन मतलब में कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पेस, कोई भी जगह। जैसे अभी हम घुमा रहे हैं स्पेस, फर्स्ट चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर और बड़ा, समझ में आ रही है बात। आइए, स्पेस अवेलेबल, एक स्थान अवेलेबल होता है अराउंड, चारों तरफ इसके न्यूक्लियस, ऑन विच इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूमता है चारों तरफ। द न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ, न्यूक्लियस मतलब ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है। इसके चारों तरफ, पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। उसी स्पेस का नाम क्या होता है जहां इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है ना, जिस पर इलेक्ट्रॉन, ऑन मतलब पर इलेक्ट्रॉन जिस पर चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, मतलब उसी को बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में रिवॉल्व करता है, घूमता है। हाँ, उसी चक्कर का नाम फिक्स एनर्जी पाथ। पहला चक्कर, पहला फर्स्ट फिक्स होगा, दूसरा चक्कर दूसरा फिक्स हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। किसका ऑर्बिटल निकाला जाता है, ऑफ एन एटम, और बोलिए एलिमेंट। समझ में आ रही है बात, इस तरीके से। तो चक्कर पर चक्कर का नाम होता है ऑर्बिट, जिसको 1 2 3 4, या फिर उसी को बोलते हैं KLMN, या उसी को बोलते हैं E1 E2 E3। एनर्जी लेवल 1 पहला चक्कर, एनर्जी लेवल 2 दूसरा चक्कर, एनर्जी लेवल 3 तीसरा चक्कर, एनर्जी लेवल 4 चौथा चक्कर, इस तरीके से। या फिर किसी ने इसको ये बोला KLMN, हाँ, इसी को बोलते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 बोलिए, या फिर KLMN बोलिए, या फिर E1 E2 E3 बोलिए। उम्मीद है समझ में आया हो। यह है चक्कर पर चक्कर का नाम होता है ऑर्बिट, या उसी का नाम है सेल। आइए इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बारी है सब ऑर्बिट या सब सेल, जिसका नाम है उपकक्ष। ऑर्बिट और सेल बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कक्ष, और ये है सब ऑर्बिट या फिर बोलते हैं सब सेल, इसका नाम है उपकक्ष। सब लगने का मतलब है उप, सब लगने का मतलब है उप, चौथा कक्ष ही है उपकक्ष। आइए, सब सेल इज ए, है ना, देखिए गौर से, पाथवे, एक पाथ, एक रास्ता होता है, कहाँ, इन मतलब में, कहाँ, विच द इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, विद इन द सेल, है ना, सेल में जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सबसे, क्या बोलते हैं, सबसे, या इसी का नाम है सब ऑर्बिट, इसी का नाम है सब ऑर्बिट। आइए, ऑर्बिटल नहीं, इसके घर का नाम ऑर्बिटल होता है सर, समझ में आ रही है। आइए, इट इज डिनोटेड बाय, किसको डिनोट किया जा रहा है, हाँ, सब ऑर्बिट या सब सेल को। इट इज डिनोटेड बाय SPDFGH डॉट डॉट डॉट। क्लियर है बात, जो बोलते हैं ना S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, इस तरीके से उसी के बारे में कहा जा रहा है। जी हाँ, सब ऑर्बिट और सब सेल नाम है इसका SPDF का, हाँ, और यही ब्लॉक होता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, वहीं से आया है इसका नाम सब ऑर्बिट या सब सेल। आइए,
सब ऑर्बिट या सब सेल नाम है, SPDF दिख रहा होगा। बढ़ जाए आगे, आइए। तो सब सेल को कुछ से इंडिकेट कर रहे हैं, SPDF और भी होगा तो GH। अभी उतना एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ नहीं तो हमारा काम तो F तक ही चल जाता है, बाकी और भी एलिमेंट का खोज होगा। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 10,000 साल के बाद G भी आएगा, H भी आएगा, बड़ा सा पीरियोडिक टेबल बना होगा। समझ में आ रही बात? इस तरीके से आइए, फील आ रही होगी। चलिए, बातों ही बातों में हम लोग चलते हैं आगे। सब ऑर्बिट या सब सेल जिसको बोलते हैं वो एक नाम है, SPDF। ठीक है, आइए। S का नाम क्या है, P का नाम क्या है, D का नाम क्या है, F का नाम क्या है, सबसे आइए। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या फिर बोलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 2, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 6, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 10, F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 14, G में कितना होगा 18 और H में कितना होगा 22। सर ये याद कैसे रहेगा? याद 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 बस याद रह जाती है। जी हाँ, ब्लॉक कितने होते हैं? हम लोग पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक पढ़ते हैं? 4, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। हाँ, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाएंगे तो 4 ऐड करते जाएंगे, बस याद 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 बस याद रह जाती है। इसमें याद रखना होगा 2 इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, ब्लॉक होते हैं टोटल 4, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो यही से हम निमोनिक बना रहे हैं। 4 ब्लॉक होता है तो 4 जोड़ते जाएंगे और अगला सबसेल का जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आइए, इसमें मैक्सिमम 2, 4 जोड़िए 6, 4 जोड़िए 10, 4 जोड़िए 14, 4 जोड़िए 18, 4 जोड़िए 22, 4 जोड़िए 26। समझ आ रही है बात? इस तरीके से उम्मीद है अब नहीं भूलेंगे। ये 4 चांद लगा देगा, 4 ऐड करते जाएंगे। इसमें मैक्सिमम 2 होता है, 4 जोड़ेंगे 6, 4 जोड़ेंगे 10, 4 जोड़ेंगे 14, 4 जोड़ेंगे 18, 4 जोड़ेंगे 22, इस तरीके से। आइए, ये समझदारी होना चाहिए। ये तो मैक्सिमम बताया जा रहा है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 2, 1 से 2 तक अपनी जरूरत के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है P में, माने P सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, अपने जरूरत के हिसाब से 1 से 6 तक, D के लिए 1 से 10 तक, 1 से 14 तक, 1 से 18 तक, 1 से 22 तक, लेकिन हमको जरूरत पड़ेगा F तक की, क्योंकि अभी तक 118 एलिमेंट का ही डिस्कवरी हुआ है ना, 118 एलिमेंट का ही खोज हुआ है, तो 118 एलिमेंट हमारा F तक ही आ जाता है। बाकी NCERT में क्वेश्चन आता है कि SPDF I इस तरीके से आएगा तो GH भी क्या होगा, इसलिए इसको लिखा गया है। आइए, किसी भी एटम के बीच 2 टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक अगल वाले का, एक बगल वाले का। ये चाहता है तुम इधर आओ, ये चाहता है तुम इधर आओ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स इन 2 डायरेक्शन, जैसे लाइक मैग्नेट। गौर से सुनिएगा बात सबको। जैसे 2 एटम है, कोई देखिए, कोई 2 एटम है, दूर दूर है, जैसे लाइक मैग्नेट समझिए, मैग्नेट 2 मैग्नेट है, इतना दूरी पर रहेगा मैग्नेट, सट पाएगा एक दूसरे से, अट्रैक्ट हो पाएगा नहीं, पास आ रहा है, 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 पास आ रहा है। अब क्या है, अट्रैक्ट होना। ये वाला खींचेगा इसको, ये वाला खींचेगा इसको, और ये वाला खींचेगा इसको, तो कितने डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, एक लेफ्ट एक राइट। या फिर मैग्नेट को ऐसे रखेंगे तो एक जाएगा अप, एक जाएगा डाउन। तो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्वमेंट 2 एटम के बीच हमेशा 2 डायरेक्शन में होता है, इसीलिए एक डब्बा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, एक डब्बा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, और उसी डब्बा का नाम होता है ऑर्बिटल, उसी डब्बा का नाम होता है ऑर्बिटल। समझ आ रही है बात? हाँ, एस में मैक्सिमम ऑर्बिटल कितना होगा 1, पी में मैक्सिमम ऑर्बिटल कितना होगा 3, क्योंकि एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पी में मैक्सिमम में 6 इलेक्ट्रॉन, तो डब्बा बनेगा 3, क्योंकि एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कितने डब्बा चाहिए 3। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 10, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कितना डब्बा चाहिए 5 डब्बा। देख लीजिए गौर से, 1 2 इस तरीके से, 1 2 ऐसे, 1 2 3 इस तरीके से। समझ में आ रही है बात? आइए, ये सब एक साथ है ना, तो समझने के लिए ऐसा दिखाया गया है। ये सब के सब क्या है, एक साथ, ये सब के सब क्या है, एक साथ, अलग अलग नहीं है, सब के सब क्या है, एक साथ। हाँ, उसी तरीके से डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 14, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कितने डब्बा की आवश्यकता होगी 7। उसी तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 9 डब्बा, इस तरीके से बना होगी। समझ आ रही है बात? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से बनेंगे। क्लियर है कहानी? आइए, इसमें कितने बनेंगे 11, 1 2 3 4 5 11 बनेंगे डब्बा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल, इसी का नाम है ऑर्बिटल। तो पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेट 10 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सबसेट तो 3। उसी तरीके से पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेट तो 10 और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सबसेट तो 5। एफ के लिए 7, समझ में आ रहा है, जी के लिए 9 और एच के लिए 11। उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ जाए आगे, चलिए आइए, बातों ही बातों में आते हैं। इसको याद रखिएगा, 1 से 2 तक अपने जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे, 1 से 6 तक, 1 से 10 तक, ये 1 से 14 तक। क्लियर है बात? आइए, बातों ही बातों में आ गए हम लोग यहाँ पर। पीरियोडिक टेबल में 3 चीज को ध्यान रखना होता है, ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड। आइए, पीरियड किसको बोलते हैं? सोया हुआ बिल्डिंग, ऐसे ऐसे वाले को पीरियड बोलते हैं। थोड़ा सा फील दिखाते हैं। आइए, पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में 7। पीरियोडिक टेबल में पीरियड कितने होते हैं 7।
फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, देखा सेवेंथ पीरियड। आ रही है समझ में बात? आइए, यही सेवेंथ पीरियड लिखा गया है। ग्रुप कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18। हाँ, ग्रुप कितने हैं? 18 दिखाया जा रहा है। इस तरफ क्या जा रहा है? ग्रुप, और इस तरफ क्या आ रहा है? पीरियड दिख रहा होगा। तो पीरियड हो गए 7 और ग्रुप हो गए, खड़ा वाला बिल्डिंग को बोलते हैं ग्रुप और सोया हुआ बिल्डिंग को बोलते हैं पीरियड। क्लियर है बात? ब्लॉक कितने हैं? 4। हाँ, ये है एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो एलिमेंट का बिल्डिंग है 2। इट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या इसको बोल रहे हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है बात? आइए, उसके बाद इधर है पी ब्लॉक एलिमेंट, यहां से लेकर यहां तक इसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट्स। ठीक है, ये वाला पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, तो दबा होगा बिल्डिंग होगा एलिमेंट का कितना? 6। 1 2 3 4 5 दिख रहा है। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन था 10, इसलिए डी ब्लॉक में एलिमेंट का बिल्डिंग कितना होगा? मैंने ग्रुप कितना होगा? 10। डी ब्लॉक 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 14। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 14। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये सब कौन है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है बात? आइए देख लीजिए, गौर से फिर लीजिए। चलिए, वही यहाँ पे लिखे हैं। पीरियड कितने हो गए? 7। ब्लॉक कितने हो गए? 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। ग्रुप कितने हो गए? 18। 1 से 18, 1 से 7, 7 पीरियड हो गए। उसी 7 पीरियड का यूज करते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आइए, 1 2 3 पढ़े होंगे आप लोग ऊपर नीचे करके, इस तरीके से आप लोग को पढ़ाया होगा, है ना? है ना? बहुत सारे अधिकांश टीचर जो है इस तरीके से नीचे की तरफ बोलेंगे एनर्जी बढ़ती है, आप एरो दिखाएंगे नीचे की तरफ। यहीं पे कंफ्यूजन आप लोग का स्टार्ट हो जाता है। ऐसा पहली बार होगा केमिस्ट्री से, आपको भी प्यार होगा। हाँ, सफलता का ना कोई बहाना होगा, आपको भी उदय केमिस्ट्री आना होगा। यही चीज सब सीधा बात, नो बकवास होगा और आपको क्रिस्टल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, विदाउट एनी डाउट। इसीलिए ये चैनल चलाया जा रहा है आप लोग की सेवा के लिए। आइए, कितने पीरियड हो गए? 7। ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम एनर्जी लगाएंगे तब तो थोड़ा सा ऊपर उठेंगे ना, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, तब सेकंड में, तब फोर्थ में। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगा। जैसे अभी हम यहाँ पे हैं, ऊपर जाना है, एनर्जी लगाएंगे कूदेंगे, और एनर्जी लगाएंगे तो और कूदेंगे, और भी बहुत एनर्जी लगाना होगा तो और ऊपर जाएंगे। इसी तरह से बोलेंगे कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 आगे की ओर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो एनर्जी बढ़ती है। इसी एनर्जी के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जाता है, कहने का मतलब। ठीक है, आइए, बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। खैर, आइए, पीरियड कितने हो गए? 7। वही से यूज किया गया। 1 2 3 4 5 6 7 और भी एलिमेंट का खोज होगा बड़ा बड़ा, तो जाएगा 7 के बाद 8 आएगा पीरियड, 9 आएगा पीरियड। समझ में आ रही बात? आइए, पहला चक्कर है ये। 1 2 3 को क्या बोले थे? ऑर्बिट तो बोलते हैं, जिसको सेल भी बोलते हैं, है ना? ऑर्बिट या सेल वही है। 1 2 3 पहला चक्कर। अरे इसको हाथ हटाएंगे यहाँ से तब तो दूसरा चक्कर चालू होगा, यहाँ से हाथ हटाएंगे तब तो तीसरा चक्कर चालू होगा, यहाँ से हाथ हटाएंगे तब तो चौथा चक्कर बड़ा सा चालू होगा। समझ में आ रहा है? तो साइज बढ़ेगा ना, इसमें पहला चक्कर 1, इसमें दूसरा चक्कर और बड़ा हो गया, तीसरा चक्कर उससे भी बड़ा हो गया, चौथा चक्कर उससे भी बड़ा हो गया। मतलब 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, और साइज लगातार बढ़ता जाता है ना। 1 2 3 देख रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। मतलब 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है ना, 4 4 बार है। समझ में आ रही बात? आइए, फिर से पढ़िएगा, कभी कोई डाउट नहीं होगा। और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट बस एक बार पढ़िएगा, दोबारा रिवीजन करने का जरूरत नहीं होगा जब ब्लड में दौड़ेगा केमिस्ट्री का क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। आइए, पहला कौन ब्लॉक था? एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक, चौथा एफ ब्लॉक। सबने ठोक दिए, एस 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 एस, पी 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 पी, डी 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 और एफ एफ एफ। कितने ब्लॉक होते हैं? 4। तो बॉर्डर लाइन है यहाँ पे 4, गौर से देखिए। एस पी डी एफ, ये एक ही बार कटा है, ये एक ही बार कटा है। आइए, ठीक है, उससे पहले डबल डबल टाइम कटा है। एक भी 2 बार कटा, 2 वाला भी 2 बार कटा, 3 वाला भी 3 बार 2 बार कटा, और 4 वाला एक ही बार कटेगा, क्योंकि बॉर्डर लाइन है। ब्लॉक कितने हैं? 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। आइए, उसके बाद 4 है बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन के बाद सिंगल बार कटेगा, 3 2 1, एक खून बार कटेगा। क्लियर है बात? बस पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर ये भर जाएगा, तो फिर इसमें, ठीक है, इसके बाद इसमें। अब आइए ना, देखिए 2 के बाद में 3 होता है, इसीलिए एरो इस तरफ लिखे हैं। क्या कोई गुनाह किए? आइए, पहले 1 होता है, हाँ, मरने के बाद ना भगवान पे लोग जाता है, तो आगे कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये तीर इंडिकेट कर रहा है कि आप सर नीचे से ऊपर आइए, हाँ, न कि ऊपर से नीचे आइए। पहले 2 के बाद होता है 3, पहले 2 वाला लिखिए तब 3 वाला लिखिए। हाँ, मरने के बाद भगवान पे जाया जाता है ना भाई। तो ये एरो तो यहाँ तक कहाँ जाइएगा? ऊपर, बैक में जाना है। ये तीर, ये एरो इंडिकेट करता है कि नीचे से ऊपर आना है। 3 के बाद होता है 4, तो ऐसे बैक में आकर के तब इस पे चढ़ेंगे। आइए, एक ट्रेन का पटरी हो गया एक तरह से। 3P के बाद होगा 4S। हाँ, आगे मरने के बाद भगवान पे जाना है, बैक में जाएंगे, फिर से चलेंगे 3 4 5 इस तरीके से। इसीलिए एरो ऊपर की तरफ दिखाए हैं। कोई गुनाह किए हैं क्या? एरो क्यों ऊपर की तरफ दिखाए हैं? क्योंकि छोटा से बड़ा जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। क्लियर है बात? बस हो गया।
पहला कौन सा स्टेशन है 1s। हाँ, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए यह अरेंजमेंट किया गया है इसी तरीके से। पहला कौन स्टेशन है 1s, दूसरा क्या है बैक में आएंगे 2s, के बाद क्या है, के बाद आएगा 2p, के बाद आएगा 3s, के बाद आएगा 3s के बाद क्या है बैक में आएंगे इस पे चलेंगे 3p, उसके बाद 4s, 3p उसके बाद 4s, फिर मरने के बाद भगवान पे जाना है, बैक में आना है, इस पे चढ़ना है 3d के बाद 4p। आइए 3d के बाद 4p, इसी तरीके से बैक में आएंगे, इस पे चढ़ेंगे। तीर इंडिकेट करता है कि नीचे से ऊपर आना है, छोटा से बड़ा जाना है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए इसी तरीके से तो आप लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आ रहा है कुछ समझ में तो बोलिए, समझ में आया तो बजाते रहिए ताली और झमाझम अपना क्रिस्टल कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। आइए यूज कैसे करेंगे, हाँ हाँ देखिए कितनी खूबसूरती से लिखा गया है। 1s जो है तो समझदारी आपको होना चाहिए। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम एक भी यूज कर सकते हैं 1 से 2 तक। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन था 6 तो 1 से 6 तक यूज कर सकते हैं। d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन था 10 तो 1 से 10 तक यूज कर सकते हैं। f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन था 14 तो 1 से 14 तक अपनी जरूरत के हिसाब से यूज किया जा सकता है। आइए वही बताया जा रहा है। जब जब s होगा मैक्सिमम पावर 2 होगा और कम से कम 1 होगा। जब जब p आएगा मैक्सिमम पावर 6 होगा और कम से कम 1 होगा। 1 से लेकर 6 तक जरूरत पड़ने पर अपने हिसाब से यूज करेंगे, चाहे 1s हो 2s हो चाहे 3s हो चाहे 4s हो चाहे 10s हो चाहे 40s हो। s का पावर मैक्सिमम 2 देना है, कम से कम 1 देना है। समझ में आ रहा है। p का पावर मैक्सिमम 6 और कम से कम 1, मतलब 1 भी यूज करेंगे, 2 भी यूज करेंगे, 3 भी यूज करेंगे। इसका मतलब है 2 मतलब से, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 2 मतलब से, 1 से ये माइनस नहीं है, 1 - 6 नहीं है, 2 है, मतलब 1 से 2 तक 1 से 6 तक। समझ आ रही है बात, तो बोलिए हाँ और झमाझम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। समझदारी होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो लिखेंगे ना 1s1, तो समझदारी होना चाहिए कि 1s2 नहीं खाली लिखेंगे। हीलियम का जब लिखेंगे तब लिखेंगे 1s2, तो समझदारी होना चाहिए। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है, 1 से 2 तक, 1 से 6 तक, 1 से p के लिए 1 से 6 तक, d के लिए 1 से 10 तक और f के लिए 1 से 14 तक। क्लियर हुआ तो बोलिए हाँ और तालियां बजती रहनी चाहिए। आइए ठीक है, चलिए बढ़ जाए आगे। आइए बातों ही बातों में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, आइए दिखाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाएगा। याद हुआ कि नहीं वो? और पहला कौन है, जल्दी से वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ऐसे तो याद रखिए कम से कम। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p, इस तरीके से। ठीक है, आइए हाइड्रोजन का पहला एलिमेंट है 1s1। देखिए s का पावर 1 से 2 तक यूज कर सकते हैं। हीलियम में 1s2 डायरेक्ट यूज कर लेंगे तो ठीक है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है 1s2, लेकिन हमको s का पावर 2 से ज्यादा तो नहीं देना है। जैसे जैसे नया नया एलिमेंट आएगा शुरू से कहानी शुरू हो जाएगा। 1s के बाद 2s, फिर इसके लिए 1s के बाद 2s, फिर इसके लिए 1s के बाद 2s के बाद, इस तरीके से जैसे जैसे नया नया एलिमेंट आएगा शुरू से कहानी शुरू हो जाएगा, स्टार्टिंग से फील होने लगेगा इलेक्ट्रॉन। अरे भाई आप लोग जाते हैं डॉक्टरी में तो किसी आदमी का पेट चिरा हुआ है और आपका भी वही ऑपरेशन है, तो फिर से आपको ट्रीटमेंट करता है ना कि दवा हुआ से ठीक हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। उसी तरीके से पहले एलिमेंट जो होगा वो तो पूरा लिखाएगा ही, अगला एलिमेंट जो आएगा फिर से कहानी शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगला एलिमेंट के लिए फिर से शुरू से ट्रीटमेंट होगा, मतलब स्टार्टिंग से लिखते जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका है। आइए तो समझ में आ गया। 1s2 2s2 4 के लिए, इसके लिए लिथियम के लिए हो गया। बेरिलियम के 1s2 2s2 2p 1 2 2 4 1 5 1s2 2s2 2p2, p का पावर होता है 6 मैक्सिमम, लेकिन जरूरत पड़ने पर 1 से 6 तक। देखिए यहाँ तक तो 4 रहेगा, 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10, देख रहे हैं। p में फिल p में 6 से ज्यादा नहीं देना है पावर, तो 3s दबा को लाए। 2p के बाद क्या होता है 3s, p का पावर 7 नहीं दे सकते, 8 नहीं दे सकते, देख रहा है, मैक्सिमम 6 ही देंगे, मैंने 1 से लेकर 6 तक यूज करेंगे। फिर p6 हो गया है तो फिर अगला डब्बा को बुलाएं। s में तो मैक्सिमम 2 ही होता है, इसलिए अगला डब्बा को बुलाया गया है, देख रहे हैं, s में 2 तो अगला डब्बा को बुला दिया 2p। इसके बाद क्या होता है 2p, देखिए इधर गौर से एकदम, इसको ध्यान रखना। 1s2 पहले पूरा पावर देना है, लास्ट में कम बेस करना है जितना जरूरत होगा। ये समझदारी होना चाहिए। 1 से 2 तक 1 से 2 तक 1 से 6 तक अपने जरूरत के हिसाब से। तो जरूरत के हिसाब से का मतलब है कि लास्ट में कम बेस अपना हिसाब से करेंगे, पहले पूरा पूरा पावर देंगे। कॉमन सेंस का बात है कि अभी भूख लगाई है तो हाली हाली खाएंगे ना, समझ में आ रहा है बात। आइए तो इलेक्ट्रॉन कम बेस लास्ट में करेंगे कि कितना हमको चाहिए, पहले पूरा पावर देंगे। बोलिए पहले पूरा पावर देंगे, लास्ट में कम बेस करेंगे, अपने हिसाब से जितना जरूरत होगा उस हिसाब से अपना यूज करेंगे नंबर को। क्लियर है बात? उम्मीद है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको भी आया होगा। आइए उसी तरीके से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 15 है 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पे कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12 3 15 हो गया। p का पावर 6 होता है लेकिन जरूरत 3 का है, 3 यूज किया, 2 जरूरत है, 2 2 2 4 6 10 2 12 2 14, दिख रहा है। उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो को आगे पीछे देख लीजिए तो समझ में आएगा। पहले पूरा पूरा पावर देंगे, लास्ट में कम बेस करना है, मतलब अपने जरूरत के हिसाब से यूज करना है, क्योंकि बोले हैं 1 से 2 तक इसके लिए, p के लिए 1 से 6 तक अपने जरूरत के हिसाब से, लेकिन लास्ट में उसको यूज करेंगे। पहले पूरा पावर देंगे, कम बेस लास्ट में अपने जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ चलिए, इसीलिए लिखे थे 1 से 2 तक इसके लिए, 1 से 6 तक p के लिए, 1 से 10 तक d के लिए, 1 से 14 तक f के लिए, अपनी जरूरत के हिसाब से। लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे? लास्ट में, पहले पूरा पावर दें। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके से
आप लोगों को भी ओहो आप लोगों को भी 30 तक लिखना है। हम तो यहाँ पर लिख चुके हैं, एक बार दिखाना चाहेंगे। आइए, स्क्रीनशॉट अगर लेना है जिनको, वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये रहा, देखिए गौर से क्या बताया जा रहा है। आइए, कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। किसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को, है ना, इलेक्ट्रॉन अरेंज किया जाता है इन, कैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सजाना, कहाँ पे, इन मतलब में कहाँ पे, ऑर्बिटल्स, है ना, वही घर में, है ना, घर जो इस तरीके से था, ऑर्बिटल अराउंड, है ना, ऑर्बिटल्स के चारों तरफ, एंड किस में, एनी से बना हुआ है, एंड, ठीक है, किसी एटॉमिक न्यूक्लियस में, है ना, किसी एटॉमिक न्यूक्लियस के ऑर्बिटल के चारों तरफ, है ना, में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। और यूं आसान भाषा में बोले तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, कक्ष एवं उपकक्ष में, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, आइए, वही है, ये तो समझ गए। भी लिखा हुआ है, भी का फुल फॉर्म है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? यही सब कुछ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोग करेगा, लेन देन होगा, कितना लेगा, कितना देगा, कब लेगा, कब देगा, कितना बॉन्ड बनाएगा, किससे बॉन्ड बनाएगा, क्यों बनाएगा, ये सारा कुछ डिसाइड करेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। नाम से यह स्पष्ट है, संयोज करेगा, संयोग, मिलन करेगा, लेन देन करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा, या फिर कौन इलेक्ट्रॉन देगा किसको, कितना इलेक्ट्रॉन देगा किसको, क्यों देगा इलेक्ट्रॉन किसी को कोई, क्यों लेगा किसी से इलेक्ट्रॉन कोई, सारा खेल इसी का है। क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आगे क्लियर कर रहे हैं। बोर्डर पर का इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। खैर, इसको आगे नेक्स्ट स्लॉट पे बता रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर आएगा इसको कैसे दिखाया गया। इतना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लिखने आ गया। चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ही अब हमारा बात होगा। बातों ही बातों में, अच्छा एक मिनट, यहाँ इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना है जिनको, ले लीजिए जल्दी से, 1 2 3, चलिए पढ़ जाए। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3, आइए, हो गया क्लियर। चलिए फिर से है, 15 तक यहाँ है, 15 के बाद 16 है, वही 1 to 2 to 3 इस तरीके से पहले पूरा पावर यूज करना है, लास्ट में कम बेस करना है। देखिए गौर से, 16 है, 2 2 4 6 10 12 4 16, ठीक है। ऊपर में जो लिखते हैं वही होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये है ऑर्बिट ऑर्बिट ऑर्बिट, और एसपीडीएफ है क्या, सबसे, ठीक है ना। लोग कहने के लिए कहते हैं ऑर्बिटल और सबसे एक ही होता है, नहीं, सबसे नाम है और उस नाम के घर का नाम ऑर्बिटल होता है, सबसेल के घर का नाम ऑर्बिटल होता है। गौर से, हाँ, बड़ी खूबसूरती से लिखा गया था, देख रहे हैं। सबसे नाम है एसपीडीएफ, है ना, सबसेल एक नाम है एसपीडीएफ, इसके घर का नाम होता है ऑर्बिटल। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, मैक्सिमम ऑर्बिटल 1, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, मैक्सिमम ऑर्बिटल 3, समझ में आ रही है बात। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, डी और डी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। इस तरीके से एफ के में कितना ऑर्बिटल है, 7, क्लियर हुआ। चलिए, बातों ही बातों, लीजिए स्क्रीनशॉट 1, ये रहा। तेईस तक किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। लिखिए 1 2 3, लीजिए स्क्रीनशॉट 1 2 3, लिखिए, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। ओहो, क्या खूबसूरती है। चलिए आइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हरी झंडी नजर आ रहा है। हाँ, 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से पहले पूरा पावर यूज करना है और लास्ट में कम बेस अपने जरूरत के हिसाब से कर लेना। आइए, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, दिल में ख्याल आता है, जैसा सोचा था वो नहीं होता है, कुछ और ही कांड हो जाता है। वही कहानी है क्रोमियम के साथ और वही कहानी है कॉपर के साथ। क्या है कहानी, गौर से देखिए। कायदे से पहले ये 2 होना चाहिए और इसको 4 होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 है, तो डब्बा कितना बनता है, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसी तरीके से तो लिखते हैं। आइए, यहाँ पर डी क्या है, 4 है, यहाँ 2 देंगे तो कितना होगा, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 4 24 होगा ना, 24 होता है इसमें एटॉमिक नंबर इसका। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना भी है, इलेक्ट्रॉन का भी संख्या कितना होगा, 24। समझ में आ रही बात। किसी भी एलिमेंट का जो सीरियल नंबर है वही होता है एटॉमिक नंबर, वही होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या, वही होता है प्रोटॉन का संख्या। समझ में आ रही बात। नहीं तो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 का 2nd नंबर वीडियो जा करके देखिए तो आएगा समझ में। हाँ, सीरियल नंबर का ही नाम एटॉमिक नंबर होता है, जिसको जेड से इंडिकेट करते हैं, और उसी के इक्वल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। तो कहा जाएगा कि क्रोमियम का सीरियल नंबर कितना है, 24, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना है, 24, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 24, प्रोटॉन इसमें कितना है, 24। न्यूट्रल के लिए
कुछ नहीं चार्ज है तो, क्योंकि चार्ज आने पर इलेक्ट्रॉन बदलता रहता है। प्लस चार्ज है मतलब उतना इलेक्ट्रॉन चला गया, माइनस चार्ज है किसी के माथे पर उतना इलेक्ट्रॉन आ गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी नहीं बदलता है। खैर आइए आइए इधर गौर से, ये रहा 3D और ये है 4s। एस के लिए डब्बा कितना बन जाना चाहिए झमाक से, कितना डब्बा बनना चाहिए, एक। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। कायदे से ऐसा होना चाहिए था 1 2, इसमें 1 2 3 4, तब तो होगा 20 और 4 24। देखिए गौर से, 2 2 4 14 12 18 2 20 और 4 24। कायदे से ये होना चाहिए, लेकिन ये हो जाता है गलत। क्यों? आइए, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 डब्बा बनेगा, एक इसको एक कटोरी है, दूसरा कटोरी है ये नहीं है जो कंपैरिजन करेगा, तराजू बनाएंगे इसको नहीं बन पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें मैक्सिमम डब्बा कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है फिर भी स्टेबल है, क्योंकि इसका दूसरा कोई कंपैरिजन करने वाला दूसरा कटोरी नहीं। एक इलेक्ट्रॉन है इसमें तो भी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी। आइए यहाँ पर चेक कीजिए, पी के लिए डब्बा कितना हो गया, डी के लिए डब्बा कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5, डी के लिए डब्बा 5 बन जाता है। आइए यहाँ पर गौर से, इसको ढकेंगे, ढक दिया, इधर कितना डब्बा 2, इधर कितना डब्बा 2, इधर कितना इलेक्ट्रॉन 2, इधर कितना इलेक्ट्रॉन 1, हो इधर ज्यादा है ना बे, तो ऐसे ऐसे हिलेगा। इट इज अनस्टेबल। क्या हो गया, ही अनस्टेबल। और अनस्टेबल है तो ये स्टेबल कब होगा, इसमें एक डब्बा है, एक है तो भी स्टेबल, 2 है तो भी स्टेबल। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ जाता है और ये हो जाता है इस तरह से, ये हो जाता है 4s1, हाँ, और ये हो जाता है 3d5। अब चेक कीजिए, 4 से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया ना, तो क्या हो गया 5, क्या हो गया 5। क्लियर है बात? आइए, ये हो गया 2 से हो गया 1, 2 से हो गया 1। क्लियर है? वही यहाँ पे लिखा गया है, यही लुच्चा है, इसी को लुच्चा बोला गया है। इसी को लोग, कुछ लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। नहीं भाई, एक्सेप्शन नाम का तो कोई चीज होता ही नहीं है केमिस्ट्री। अगर कोई कहता है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है तो इसका मतलब है कि उतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, ढंग से पढ़ा हुआ इंसान नहीं। समझ में आ रही बात? कायदे से पढ़ा हुआ इंसान नहीं है। केमिस्ट्री में साइंस है ना भाई, केमिस्ट्री क्या है, साइंस है। तो साइंस में एक्सेप्शन नाम का क्या चीज होता है, कुछ नहीं होता है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद है ना। जब रीजन बता दिया तो अपवाद कहाँ है, कॉमन सेंस का बात है। अरे कोई चीज लिखा गया तो क्यों लिखा गया, कोई रीजन नहीं है तो ये अपवाद है। अगर रीजन दे दिया गया तो ये एक्सेप्शन कैसे होगा, नहीं होगा ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में कभी भी एक्सेप्शन नहीं होता है, क्योंकि केमिस्ट्री एक साइंस है। ये भ्रम कभी भी ना रखें, इसीलिए एक्सेप्शन लिखकर कहते हैं। ये एक्सेप्शन नाम का कोई चीज नहीं होता। जब रीजन दे दिया गया तो एक्सेप्शन हुआ कैसे, विदाउट एनी लॉजिक, वो होता है एक्सेप्शन। इसका कोई लॉजिक नहीं, बस है तो है, वो होता है एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है? जिस चीज का लॉजिक दे दिया जाता है वो एक्सेप्शन नहीं होता है। समझ आ रही है बात? आइए, मिल गया लॉजिक, यही कहानी है। इसमें भी कायदे से होना चाहिए था 2, है ना। आइए, 2 2 4 14 12 18 2 20, फिर उसमें बाकी जो है इसके बाद 24 25 26 27 28 में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं, बस पूरा पावर चढ़ाते जाएंगे, डब्बा बुलाते जाएंगे और जितना जरूरत होगा लास्ट में कम बेस अपने हिसाब से करते जाएंगे। फिर से थोड़ा सा कभी कभी दिल में ख्याल आएगा और यहाँ पर वही कहानी होगा। 4s2 20 और 9 29, इसको 9 होना चाहिए था। 3d कायदे से 9 होना चाहिए था और 4s2 होना चाहिए था, है ना। 20 और 9 29 ना, देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, वही होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या। आइए, 1 2 3 4 5 डब्बा कितना बन जाना चाहिए, डी का नाम आते ही डब्बा 5 बन जाना चाहिए। चाहे डी का पावर 1 हो, डी का पावर 2 हो, डी का पावर 3 हो, डी का पावर 5 6 7 कुछ भी हो, हर बार डी नाम आते ही डब्बा कितना बन जाना चाहिए 5। टी का नाम आते ही डब्बा कितना बन जाना चाहिए 3। समझदारी होना चाहिए। चाहे पी का पावर 1 हो, पी का पावर 2 हो, पी का पावर 3 हो, पी का पावर 4 हो, पी का पावर 5 हो, पी का पावर 6 हो, कुछ भी पावर हो, हर बार पी के लिए डब्बा झमाक से 3 बन जाना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा और हर चीज का आपको रीजन मिल जाएगा। एस का नाम आते ही डब्बा 1 बन जाना चाहिए, पी का नाम आते ही डब्बा 3 बन जाना चाहिए, डी का नाम आते ही डब्बा 5 बन जाना चाहिए। चाहे डी पर पावर इलेक्ट्रॉन में, है ना, डी पर जो है पावर में इलेक्ट्रॉन होता है, वो डी के पावर 1 हो, डी के पावर 2 हो, डी के पावर 3 हो, डी के पावर 4 हो, कुछ भी हो, डी 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो, हर बार डी के लिए डब्बा 5 बनाना होता है। तब कॉन्सेप्ट किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए, 1 2 3 4 5, पहले इलेक्ट्रॉन अकेला भरता है, उसके बाद उसका जोड़ा बनता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन फर्स्ट सिंगली देन पेयरली, है ना। इलेक्ट्रॉन पहले सब में अकेला भरेगा, पी के लिए भी वही है, एस के लिए भी वही है, डी के लिए भी वही है। प्रत्येक डब्बा में, खाली डब्बा में एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, जिसको हाफ फिल बोलते हैं। एक एक भर जाने के बाद तब दोबारा जोड़ा बनता है। ठीक है, क्यों सर? इलेक्ट्रॉन पानी की तरह होता है। जैसे एक कोई जगह है, जैसे मान लीजिए यहीं से लेकर 100 किलोमीटर तक तार बिछा दिया, तार बिछाने के बाद उसमें 10 दिन तक करंट नहीं गया, और करंट नहीं गया, फिर 11वां दिन हम उसमें करंट सटाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उसको फिर तार को भिगाना पड़ता है या फिर कुछ भी इस तरीके से, नहीं ना। 100 दिन के बाद भी आप उसमें लाइट दीजिए तो धड़ाक से उतने टाइम में पहुंचता है करंट, 10 किलोमीटर बाद। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पानी की तरह बहता है। तो पानी की तरह बहता है तो सोचिए, यहाँ पर हम पानी डालेंगे और उधर हर जगह जगह खाली रहेगा, पानी इतना ऊपर हो जाएगा क्या? नहीं, हर जगह पानी एक बराबर रूप में फैलेगा पहले, उसके बाद यहाँ डालते रहेंगे पानी तो लेयर बढ़ेगा, पहले हर जगह एक बराबर रूप में फैलेगा। उसी तरीके से पानी की तरह इलेक्ट्रॉन क्या है, फैलता है, पानी की तरह इलेक्ट्रॉन बिछता है। इसलिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा सब डब्बा में, उसके बाद उसका जोड़ा बनेगा। पहले इलेक्ट्रॉन एक एक डब्बा में एंट्री करेगा, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। आइए इसको तराजू बनाइए, देखिए गौर से, इधर कितना डब्बा है 2, इधर कितना डब्बा है 2, 5 डब्बा में एगो ढक लिया, तराजू बना दिया। ऐसे तराजू जोड़ते है ना, तराजू ऐसे बनाते हैं, एक डब्बा इधर एक डब्बा इधर, ऐसे तराजू को पकड़ लेते हैं। नहीं, आइए 2 डब्बा इधर 2 डब्बा इधर, दिखा
दो डब्बा इधर, दो डब्बा इधर। इधर कितना इलेक्ट्रॉन, दो दो 4 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 1 3 इलेक्ट्रॉन। इधर ज्यादा है तो ऐसे रहेगा ना, ऐसे रहेगा झुका हुआ, अनस्टेबल रहेगा। तो ये अभी क्या है, अनस्टेबल। क्या है, अनस्टेबल, अस्थाई, है ना। एस के लिए एक डब्बा बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक है तो भी इसका कंपेरिजन करने वाला दूसरा कोई तराजू का तरछा नहीं है, समझ में आया ना, दूसरा कोई कंपेरिजन करने वाला नहीं है, एक ही है। एक है तो भी स्टेबल, 2 है तो भी स्टेबल। समझ में आ रही बात। जब एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है तो एक है तो भी स्टेबल, और ये भी बेचारा स्टेबल हो जाता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक इसमें आ जाता है, ये हो जाता है 1 और ये हो जाता है 9 से 10, इसलिए कंफिग्रेशन को ऐसे लिखा गया 4s1 और 3d पे। समझ में आ रही है बात। इसको भी लोग एक्सेप्शन कहता है। नहीं भाई, जब रीजन बता दिया तो एक्सेप्शन किस चीज का है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तब जाता है जब दोनों के दोनों क्या हो जाता है, स्टेबल, दोनों का घर सुखी सुखी जीता है। ऐसे अस्थायी था, काफी अमीर था लेकिन अस्त व्यस्त था। 1 रुपया इसको दे दिया, 100 हो गया। जैसे कहते हैं ना 100 रुपया किसी जगह का है ना, किसी जगह पे अगर आप घूमने जाते हैं 100 रुपया टिकट है, 99 रुपया आपके पास है, तो आप अनस्टेबल हो जाएंगे ना, इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देंगे, कोई दे दे कोई दे दे, ये वाला दे दिया, ये भी स्टेबल। समझ में आ रही बात। इसको कंपेरिजन करने वाला दूसरा नहीं है, इसको चेक किए हैं तराजू बना के। उम्मीद है किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़ जाए आगे। ये कहानी होता है तो 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट में 2 ही एक्सेप्शन आता है, लेकिन एक्सेप्शन कहेंगे तो गलत बात होगा, है ना, लेकिन लोग बोलते हैं तो जैसे भी समझिए। बस जिस चीज़ का रीजन दे दिया जाता है वो एक्सेप्शन नहीं रह जाता है, सीधा बात। जिस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं दिया जाता है वही चीज़ एक्सेप्शन होता है। जबरदस्ती हाँ कोई लॉजिक नहीं, बस इसको बोल दिया तो बोल दिया, ये हुआ एक्सेप्शन। विदाउट लॉजिक चीज़ एक्सेप्शन होता है। जिस चीज़ का लॉजिक अगर दिया जा चुका है तो वो एक्सेप्शन नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही बात। आइए चलिए, तो 1 से 30 तक में मात्र 24 वाले क्रोमियम और 29 वाले एटॉमिक नंबर जो किसका है, कॉपर का ही इलेक्ट्रॉनिक एडमिरेशन जो बोलते हैं आप लोग, जो बोलिए अपवाद बोलिए एक्सेप्शन बोलिए जो भी। चलिए बढ़ जाए आगे। आइए बातों ही बातों ये सब क्लियर करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, जिससे डरते थे वही बात हो गई, जिसका था इंतजार वही बात हो गई। आइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वह टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, वह टोटल इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहता है ना, वह टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहता है। कहाँ, इन मतलब में कहा आउटर मोस्ट, आउटर मतलब बाहर, लिख रहा है आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर, सेल या ऑर्बिट में जो प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रॉन। देखिए गौर से, सबसे आउटर मोस्ट, आउटर मतलब बाहर, मोस्ट मतलब सबसे बाहर, सेल में मतलब सबसे बाहर, कक्ष में, चक्कर में, इसी को क्या बोलते हैं, सेल को ही क्या बोलते हैं, ऑर्बिट ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या सबसे आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट्स कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट में इसमें लिखा गया है, क्या है ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है बात, समझ गए ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट्स कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट, ओहो, छोटे छोटे चीज के लिए, छोटा कोई छोटा चीज हो उसके लिए एनी से बनाया जाता है एन, ठीक है ना, है एनी से लिखा हुआ है एन। छोटे चीज के लिए एन, बड़ा चीज के लिए एनी, एनी पर्सन, है ना, एन पर्सन नहीं होता, एनी पर्सन। बड़ा चीज के लिए एनी, छोटा चीज के लिए एन। एन एलिमेंट, किसी भी तत्व के, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इक्वल होता है, इक्वल टू रोमन ग्रुप नंबर। रोमन ग्रुप नंबर सर 1 2 3 4 इस तरीके से रोमन में लिखते हैं ना। तो इसमें जितना भी एलिमेंट होगा, जैसे फर्स्ट ग्रुप में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सब का आउटर मोस्ट सेल में मतलब बोलिए उसको बॉर्डर वाला इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। इसमें जो भी आएगा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, आगे सब है, कोई दिक्कत नहीं। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इस तरीके से अरेंजमेंट हम लोग को सजाया जाता है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग को बहुत ढंग से पढ़ाने का चेष्टा किया जा रहा है और सेवा भी किया जा रहा है। आइए, क्लियर हुआ तो बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके धुआं कर दीजिए। सर बॉर्डर वाला किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के बॉर्डर वाले इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या फिर उसी को स्टैंडर्ड भाषा में बोलिए कि किसी भी एलिमेंट का या एटम का जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है टोटल, वही टोटल इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए 1 2 3 चलिए, फिर लीजिए, फिर आइए। फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं या फिर फर्स्ट डे बोलिए, सेकंड ग्रुप बोलिए या फिर सेकंड डे बोलिए, थर्ड ग्रुप बोलिए या थर्ड डे बोलिए, है ना, थर्ड नहीं, 13वां ग्रुप बोलिए या फिर 3 है, 14वां ग्रुप बोलिए या फिर 4 है, 15वां ग्रुप बोलिए या फिर 5 है। सर ये क्या है, हाँ अभी बताएं। रोमन वाला नंबर ही, ए बी से मतलब नहीं है, ए बी से मतलब बस रोमन वाला नंबर ही क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रोमन वाला इस सब का, हाँ लीची नहीं खाया है, रिबन किसने खाया, या फिर बोलिए हाँ हेलीना के रब से फरियाद, या फिर कोई आदमी बोलता है हेलीना के रबरी से फ्रूट निकला, इस तरीके से। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबके बॉर्डर पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। प्रूफ भी करेंगे। आइए कौन कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम तीनों को देखिए बॉर्डर पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, गौर से हमने सबके बॉर्डर पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इसको फर्स्ट ग्रुप में दिखाया गया। हाइड्रोजन वाले का
1 वाले का, 3 वाले का, 11 वाले का, 19 वाले का। देखिए सबके बॉर्डर पर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इस सबके बॉर्डर पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ रहा है? देखिए एक बार फील दिलाते हो, 1, 3, 11, 19 के बॉर्डर पर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि रोमन नंबर कितना है 1। रोमन वाला नंबर बताता है कि उसके बॉर्डर पे उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट सेल में, सब के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। आइए दिखाते हैं फिर कौन कौन था। एक कौन कौन था, 1, 3, 11 और 19। आइए, हाँ लीची नहीं खाया है, रिबन किसने फाड़ा है, गौर से देखेंगे। देखिए गौर से, देखिए 1 वाले का हाँ सर, 3 वाले का हाँ सर, और कौन था 11 वाले का हाँ सर, 19 वाले का हाँ सर। आ रहा है 19 वाले को भी दिखाया देते हैं। चलिए देखिए तो गौर से, 1 वाले का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ओहो क्या बात है। 3 वाले का बॉर्डर पर कितना इलेक्ट्रॉन, ओहो क्या बात है। देखिए ना गौर से, 1s तो रहेगा अंदर में, देखिए इसका 1s2 अंदर में, बाहर में कौन रहेगा, दूसरा चक्कर में नहीं रहेगा। 2s1 कितना पावर है 1, इसका 1s तो अपने रहेगा इस पर, 1s1 तो इसका बाहर में अंदर में क्या है, वो अपने है, अकेला है, तो 1 दिख रहा है। आइए सोडियम का 1s यहाँ घूमेगा, 1s2 दिख रहा है, आ गया, हाँ ठीक तो है। सोडियम का नहीं है, यहाँ है सोडियम, गौर से देखेंगे 1s2 कहाँ घूमेगा, पहला चक्कर में, 2s2p दूसरा चक्कर में, आइए 2s2 2p6, लेकिन तीसरा चक्कर कौन है 3s1, ओहो तीसरा चक्कर यहाँ होगा सबसे बड़ा, तो 3s कितना है 1, 3s1। आ रही है समझ में बात, इस तरीके से। तो सबसे बाहर में कौन है, तीसरा चक्कर, अरे पहला चक्कर, दूसरा चक्कर और ये रहा तीसरा चक्कर, 3s1। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं होता है, सबसे आउटर मोस्ट सेल में सबसे बाहर वाला चक्कर ही क्या कहलाता है, आउटर मोस्ट सेल, इसी का नाम है आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट। समझ में आ रही बात, तीसरा चक्कर सबसे बाहर होगा तो ये हो गया आउटर मोस्ट, सबसे बाहर, तो सबसे बाहर कौन होगा तीसरा चक्कर, 1, ये 2, ये 3। समझ में आ रही बात, कितना इलेक्ट्रॉन है 1, 1 दिख रहा है। तो आज से जानेंगे कि किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर पर जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ बात, बोल भाई, आओ क्लियर हुआ। उस सब का ही, बेरिलियम का भी उसी तरीके से लिखेंगे, लिख कर भी होता है तो हम दिखाते हैं। बेरिलियम का क्या होगा 1s2 2s2, देखिए गौर से, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2 2 2 4, 1s तो घूमेगा अंदर में, 1s कहाँ घूमेगा अंदर में, 2s2 कहाँ घूमेगा बाहर में, तो बाहर में कौन है ये वाला, तो इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो कितना है सेकेंड ए ग्रुप, सेकेंड है, रोमन वाला नंबर से मतलब होता है, ए से मतलब नहीं, कितना ही इलेक्ट्रॉन 2, बॉर्डर पर कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2, क्योंकि बॉर्डर पर है कितना इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहा है। आइए मैग्नीशियम 12 वाले का भी बॉर्डर पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 ही होगा। आइए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 दोबारा 1s घूमेगा यहाँ पर पहला चक्कर में, 2s 2p साथ जिएगा, साथ बनेगा 2s2 और 2p6, 3s2 कहाँ होगा सबसे बाहर में, हाँ सबसे बाहर में होगा 3s2। कितना इलेक्ट्रॉन है 2, 2 वाला 2, 12 वाला 2 दिख रहा है। इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। आइए थोड़ा सा इस सब का भी फील दे, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, ये 13वां ग्रुप ही ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस काउंट किया हुआ है, मेन है ये रोमन वाला नंबर, 13वां ग्रुप है, लेकिन बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3। तो ये 12 13 14 15 16 17 से मतलब नहीं, बस उसको काउंट किया हुआ है कि टोटल ग्रुप कितना है, बिल्डिंग कितना है उतना ही ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 18 होता है। इससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है 3 से। क्या सच में बोरॉन के बॉर्डर पर 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3 होगा। आइए देखते हैं, एकदम फील से पढ़ाई करना है गौर से। आइए चलिए दिखाते हैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3 बेरिलियम 4 बोरॉन 5, वही सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर ही एटॉमिक नंबर, वही एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या वही होता है प्रोटॉन का संख्या। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 5, कैसे सजाएंगे 1s2 2s2 4 हो गया, अगला डब्बा बुलाएंगे 2p1। आइए 1s कहाँ घूमेगा है अंदर में, ओहो ये साथ जिएगा, साथ बनेगा क्या है 2s और 2p, तो 2 2 2 दूसरे चक्कर में है ना, दूसरा चक्कर में घूमेगा, तो 2s2 और इसी में होगा 2p1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 दिख रहा है। सबसे बॉर्डर पे कितना इलेक्ट्रॉन है, जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड होता है ना, दूसरा चक्कर में घूमेगा तो पावर ऐड हो जाएगा। हुआ तो इस तरीके से सबके बॉर्डर पे कितना इलेक्ट्रॉन 5 4, इस सबके बॉर्डर पे कितना इलेक्ट्रॉन 4, क्योंकि रोमन वाला नंबर कितना है 4, और जो रोमन वाला नंबर होता है वही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिख कर धुआं कमेंट बॉक्स में कर दीजिए जल्दी से, क्लियर हुआ। उसी तरीके से देखेंगे। आइए कहे सीता जी सुने पारे, सबका बॉर्डर पे कितना 4 इलेक्ट्रॉन, जाकर के चेक कीजिए इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ग्रीन से दिखाए थे। आइए इसका बॉर्डर ऑक्सीजन के बॉर्डर पर साथ जिएगा साथ मरेगा, दूसरा वाला 4 2 6 ऑक्सीजन का, सल्फर का भी 6 होगा, देखिए गौर से, ओल्ड स्टाइल सिटी को सब एकदम फील आना चाहिए, गौर से देखिए। सल्फर किसका किसका, ऑक्सीजन का देखिए कितना बॉर्डर, 1s अंदर में घूमेगा और 2s2 2p साथ घूमेगा, 4 2 6
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। सल्फर का भी होगा 6, 8 वाले और इसका सल्फर का 16। इसका देखिए 1s2 अंदर में घूमेगा, 2s2p अंदर में, 3s2 3p सबसे बाहर में होगा, 4 2 6 बॉर्डर पे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6। समझ में आ रही बात। तो ऑक्सीजन सल्फर का बॉर्डर पे कितना इलेक्ट्रॉन 6, इसको दिखाया होगा 6 ग्रुप में। आइए समझ आ रही है बात, कहाँ दिखाया गया है, ऑक्सीजन और सल्फर किस ग्रुप में 6 ग्रुप में, मतलब इसके बॉर्डर पे कितना इलेक्ट्रॉन है 6। तो आज से जानेंगे किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रोमन वाला जो नंबर होता है इस तरीके से। समझ आ रही बात। चलिए इस सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इस सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इस सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इस सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इस सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इस सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इस सबका वैलेंस बी वाला हो ए वाला हो से मतलब नहीं है, बस रोमन वाला नंबर है। इस सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इस सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इस सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इस सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ए वाला हो बी वाला हो से मतलब नहीं है। क्यों ए ग्रुप में रखा गया है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को, और क्यों डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को बी ग्रुप में रखा गया है, उसका भी कहानी है। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को देखेंगे, वहां पे बताएंगे कि क्यों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को रखा गया है ए ग्रुप में, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के ग्रुप को रखा गया है बी ग्रुप में। क्यों, काहे, कैसे, पीरियोडिक टेबल वीडियो का इंतजार कीजिए, वहां जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा। आइए समझ में आ रही बात। तो आज से जानेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जो रोमन वाला नंबर होता है वही उस एलिमेंटों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हुआ। रोमन वाला नंबर आज समझ लो, एक का मतलब है वही रोमन वाला, रोमन में जो लिखा है 1 एक का मतलब 1 है, 2 का मतलब ऐसे रोमन में, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं रोमन में, 5 को ऐसे लिखते हैं, 6 को इस तरीके से है ना, 6 से मतलब 6, 7 को ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। हाँ, रोमन वाला जो नंबर होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है किसी एलिमेंट का। आइए समझ में आ रही बात। चलिए वीडियो को एक दो बार आगे पीछे करके देख लीजिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट 1 2 3। बातों ही बातों में याद 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 बस याद रह जाती है की तरह आप भी इसे याद करेंगे। आइए एस ब्लॉक के लिए एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, इसीलिए एलिमेंट का बिल्डिंग कितना होगा 2, S1 S2। देखिए गौर से, हाँ ली ना के रबरी से फ्रूट निकला, निकला को कॉमन कर दिया है, फ्रूट तक रहेगा। हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रेंसियम, एक बार दो बार इसको पढ़िए, आ जाएगा, आदत हो जाएगा। बस सिंबल से हमको मतलब है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा इस तरीके से रहेगा ना, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी लिखेगा इस तरीके से, एमजी लिखेगा, बीआर लिखेगा, सीए लिखेगा, पी लिखेगा, फास्फोरस कैल्शियम ब्रोमीन। ऑब्जेक्टिव ऐसे रहेगा तो हमको सिंबल से मतलब है, इसलिए सिंबल से हम लोग खेल खेलेंगे। नाम पता है याद है तो ठीक है, नहीं तो सिंबल से ही खेल होगा, इसलिए ट्रिक सिंबल से दिखाया जा रहा है। आइए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम, बेटा मांगा कार स्कूटर, क्या हो गया बाप राजी हो गया। ऐसे भी सोच सकते हैं, 2 गाड़ी मांगना, कौन को कार और स्कूटर, 2 गाड़ी मांगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, किस ग्रुप का है 2, इसको बोलते हैं सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप रोमन वाला नंबर कितना है 2, तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, इसका फर्स्ट है। रोमन वाला नंबर कितना है 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, चलिए इलेक्ट्रॉन 1। समझ में आ रही बात। आइए बात होगा पी ब्लॉक का, बात होगा हमारा पी ब्लॉक का। और से पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर धुआं धुआं उड़ाइए। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो इसमें एलिमेंट का बिल्डिंग कितना होगा 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आइए इट इज द P1 P2 P3 P4 P5 P6, पी ला रहा है। आइए यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। 13 से मतलब नहीं, बस बोले ना 13 14 15 बस काउंट किया है कि क्या कोई बिल्डिंग है, इससे मतलब नहीं है, मतलब है रोमन वाला नंबर। रोमन वाला नंबर बताता है कि सब एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3, सबके बोर्डर पे कितना इलेक्ट्रॉन है 3, प्रूफ भी किए हैं। वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखिए, समाज में क्लियर हो जाएगा। कैसे बोर्डर का इलेक्ट्रॉन देखते हैं, थोड़ा सा पीछे आगे पीछे करके फील लेकर के देखिए, फिर क्लियर होगा और मजा आएगा पढ़ने में। चलिए बैगन आलू गाजर इन थैला, सबका देखिए बैगन आलू गाजर इन थैला, इन मतलब क्या होता है गौर से, बैगन आलू गाजर इन थैला, इन मतलब में मैंने थैला में क्या है, बैगन आलू गाजर है, बैगन आलू गाजर 3 गो चीज है। तीसरा का ग्रुप कहे सीता जी सुने प्रभु, अरे खुदा चारों तरफ होता है, चौथा ग्रुप खुदा वाला बात हो रहा है चारों तरफ, चौथा ग्रुप 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आइए नेपाल पाकिस्तान, नेपाल पी आ रहा है 5, पाकिस्तान आ रहा है, मतलब पी का ज्यादा उच्चारण होगा 5 से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बी का। समझ में आ रही बात। आइए या फिर 5वां ग्रुप, पांडव कितने थे महाभारत में, अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर 5 था ना, 5 से 5 वही तो बी का था। किसको, अरे पंचाली को तो बेच दिया था ना, तो वहां से यही बोल सकते हैं 5 गो बिकता है, 5 गो बिकने वाला चीज है। कुल नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, 5 गो बिका था, पांडव बेचा हुआ था, है ना। समझ में आ रही बात, पंचाली को बेच दिया था 5वां ग्रुप। समझ में आ रही बात, इस तरीके से निमोनिक बनाना है, धुआं धुआं करके याद रहेगा। ठीक है, रखिएगा, नहीं समझ में आएगा और फिर भूल जाइएगा। आइए 6 ग्रुप, ओल्ड स्टाइल से टीपो, पुराने स्टाइल से टीपो। तो पुराने स्टाइल से टिपने का मतलब क्या है, 5 गो इस उंगली में हाथ है, उंगली माने 5 उंगली इस हाथ में है और छठा ही है ना। ओल्ड स्टाइल से कैसे टिपता है, इसके साथ साथ इसको भी चलाता है। माउस कैसे चलता है, एक हाथ में माउस रहता है और बाकी ये उंगली चलता रहता है, 5 एगो माउस वाला 6। समझ में आ रहा है। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो माने दोनों हाथ यूज किया जा रहा है, लेकिन एक ये हो गया, एक पूरा हाथ एक ही बार माउस काम कर रहा है और 5 उंगली ये ऐसे टिपते हैं ना, कितना हो गया 5 और 1 ये सिस्टम 6। तो ओल्ड स्टाइल से टिपो माने टिपने वाला कहानी क्या है,
छठा ग्रुप का है। समझ में आ रही बात। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, है ना। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। खैर उससे मतलब नहीं है, बस आप लोग का टास्क है कि इसको क्या बोलते हैं एक बार लिखने का, पढ़ने का। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, टाइम नहीं पास करेंगे। 7 ग्रुप का सबका बोर्डर पर कितना इलेक्ट्रॉन? 7। हाँ, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, और स्टेटिन। नहीं मतलब है नाम से, बस सिंबल याद रखिए, बात खत्म। एक दो बार नाम पढ़ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा आप लोग का भी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। आइए, हेमा, नेहा और करीना 0 रन पे आउट। देखिए हेमा, नेहा और करीना 0 रन पर आउट, रन तक रहेगा। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। क्लियर हुआ। बस 5-6 को शायरी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जमा जाओ, सबको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। तो नलेगा ना देगा तो वैलेंसी होगा 0, इसलिए इसको 0 ग्रुप दिखा रहा है। आगे सब क्लियर कर रहे हैं। आगे बने रहिए वीडियो पर और देखते रहिए। ऐसा पहली बार होगा आपको भी केमिस्ट्री से प्यार होगा। गौर से। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। क्लियर हुआ बात। आइए बातों ही बातों। बी ब्लॉक को भी याद रखने का तरीका, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, सबका वैलेंस। ए वाला बी वाला से मतलब नहीं है, बस रोमन वाला नंबर जो होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्लियर है बात। आइए क्या है, साइंस यहाँ लाओ ऐसी चल रही। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 3, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। भाई टीचर जरा हाफ है, देखिए गौर से। विनीता 90 टाटा, है ना, लड़की का नाम है विनीता 90 टाटा। वेनालियम होता है ना, आइए नोबियम होता है। खैर नाम सबसे मतलब नहीं, बस एक बार आप इसको सिंबल से ही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसी नाम अपना पढ़ लीजिएगा कि किसको क्या बोलते हैं। सिंबल याद रहेगा तो नाम भी कहने आ जाएगा। एक दो बार अपना नाम सबको, मोलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है। खैर चलिए, विनीता 90 टाटा। करो मोहब्बत वरना मरोगे पीटोगे, इस तरीके से, है ना। मन तक रहना फिर रुकना ओ सनम, कौन रहा इंटर में, निशा पढ़ी पटना में। और हम लोग पटना से ही वीडियो शूट कर रहे हैं। क्यों आज यूं आई है, मैंने कहते हैं ना लड़की को रूट कर गई थी, क्यों खुद आई है, क्यों आज यूं आई है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है। जनता करे हाँ जी, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जनता करे हाँ जी, किसी बात पर जनता राजी हो गया, बोल रहा है हाँ हाँ जी कर देंगे, है ना। इस तरीके से किसी बात पे जनता रूठा था, है ना, तो नेता उसको कुछ भला फुसला कर कुछ उल्टा सीधा बोल करके मना लिया है। समझ रहा है बात, फील आना चाहिए। जनता करे हाँ जी। ठीक है। आइए, नीचे वालों को सर क्यों काटे हैं, नीचे वालों को यहाँ पर काटा गया है। नीचे वाले इस सब का देखिए गौर से, ये सब आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल का मतलब सर प्रयोगशाला में बनाया जाता है, नेचर में पाया ही नहीं जा रहा है। बस प्रयोगशाला में बनाया तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसलिए ये सब पूछा ही नहीं जाता, इसलिए काट दिया गया। ये सब प्रयोगशाला में बनाया जाता है, नेचर में प्रकृति में नहीं पाया जाता है। सर कहने का मतलब सीधा सीधा कहिए ना, अरे भाई हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब क्या है, प्रकृति में है, मिलता है। आयरन है, लोहा है, कॉपर है, तांबा है, जिंक है, धरती से खोद खोद कर निकाला जाता है ना। तो ये सब नेचुरल, नेचर में प्रेजेंट है, मैंने नेचुरल इसको बोला जाता है। 1 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट को क्या बोला जाता है, नेचुरल एलिमेंट। 1 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, नेचुरल एलिमेंट। बाकी 104 से 112 तक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट, जिसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ है पी ब्लॉक में 112 के बाद 113 से लेकर के 118 तक के एलिमेंट का नाम सिर्फ दिया गया है, डिस्कवरी नहीं हुआ, जो कि पीछे में बता चुके हैं। क्लियर है बात, इसलिए सबको काट देते हैं, सब आने वाला ही नहीं है, कभी नहीं आता है, कभी नहीं पूछा जाएगा। तो 1 से लेकर के 103 तक की हम लोग को पढ़ना है और उसी पर स्टडी करना है। क्लियर है बात, बढ़ जाए आगे। इस तरीके से जो ट्रिक बताएं उसे आप लोग को लिख लेना है। हाँ ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला, इस तरीके से वहाँ लिखे हैं, उसको जो है आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसका बेटा मांगे कार्य छोटे, इस तरीके से लिख कर याद करेंगे, एक बार पढ़ेंगे दोबारा नहीं भूलेंगे। इस तरीके से ट्रिक को डिजाइन किया गया। आइए उसी तरीके से सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, देखिए यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 8। दिख रहा है। आइए, वैलेंसी क्या होता है, उसी बॉर्डर पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उसी को वैलेंसी बोलते हैं। आइए, तो बॉर्डर पर है कितना, देखिए गौर से। एक तो किससे मुलाकात करेगा, 7 वाला से। किससे मुलाकात करेगा, 7 वाला से। तो 7 वाला तो इसको देगा नहीं, जबरदस्ती ले लेगा, इसको देना पड़ेगा, तो चार्ज होगा +1, इसका चार्ज होगा -1, जबरदस्ती ले लेगा ना। इसके बॉर्डर पर 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जबरदस्ती ले लेगा। 7 माइनस चार्जेस पर प्लस चार्जेस पर। कैसे डेवलपमेंट हो रहा है चार्ज का, वैलेंसी का, समझ में आ रहा है। क्लियर है। आइए, वैलेंसी का मतलब होता है कितना का लेन देन हो रहा है। जैसे 2 एटम है, देखिए वैलेंसी हमेशा दोनों एटम का सेम होता है। आइए, ये 2 एटम है, इसका मान के चलिए कि 7 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसी से मिलेगा। दूसरा प्लस 2 को जिसके पास होगा उससे ही 7 वाला नहीं मिलेगा। अब इसको 7 को है, 1 के रुपया का जरूरत है, ऐसा नहीं कि 2 रुपया ले लेगा, तो अनस्टेबल। जैसे कहने का मतलब है इसको खाना है 1 कौर, है ना, एक ही बार खाना है, 1 पीस खाना है, 2 पीस खाएगा तो इसका पेट फंस जाएगा, तो जाएगा उसी के पास जिसके पास 1 कौर खाना होगा। समझ में आ रही बात, 2 कौर वाला के पास नहीं जाएगा, नहीं तो पेट फट जाएगा, इसका मरिए जाएगा बेचारा। तो कोई भी काम लिया या दिया जाता है क्यों, फायदे के लिए। तो 7 को इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने बॉर्डर पे इसका इलेक्ट्रॉन कितना है 7, इसका कितना है 1, तो इसी से मिलेगा, वही कहानी हो रहा है। ये जबरदस्ती से ले लेगा, छीन लेगा, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, इसको देना ही पड़ेगा हर हाल में, यही तो कहानी होती है। तभी तो बनता है H, इस पर कितना है 1 HCl, दिख रहा है, जबरदस्ती लेगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस। आज समझ में बात, फील आ रहा है। चलिए, यही कहानी है।
आइए, दो वाला किससे मिलेगा? छह वाला जबरदस्ती लेगा, -2 चार्ज कितना देगा? 2, क्योंकि है कितना 2, लेगा कितना 2, तो लेन देन कितना हुआ 2 का। इसका ये 2 को दिया इसको, तो लिया कितना 2, इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, इसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, तो लिया कितना 1, ये दिया कितना 1, इसका भी वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1। कौन लिया कौन दिया से मतलब नहीं है, कितना लिया कितना दिया, मतलब कितना का दोनों के बीच लेन देन हो रहा है। कॉमन नंबर इज द वैलेंसी। क्लियर हुआ बात? आइए, कितना किससे मिलेगा? 5 वाला से। 5 वाला जबरदस्ती ले लेगा -3, इसको देना ही पड़ेगा हर हाल में, तीनों को इसके बॉर्डर पे, इसके बॉर्डर पर 5 इलेक्ट्रॉन, जबरदस्ती इसको जबरदस्ती ले लेगा तो -3 +3 देना ही पड़ेगा इसको, है ना, इसको देना ही पड़ेगा इसको इलेक्ट्रॉन। तो कितना लिया 3, क्योंकि है अपना कितना बॉर्डर पर पहले से 5, 8 पूरा करने के लिए कितना लेगा 3। 8 क्यों कंप्लीट करता है? ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसके बॉर्डर पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है वो दुनिया में खुश होता है, स्टेबल हो जाता है, इस वजह से। आइए देख रहे हैं, सारा खेल इसी तीनों का तो है। हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और चार्ज। कैसे चार्ज डेवलप हुआ, कैसे वैलेंसी बोलते हैं, कॉमन नंबर इज द वैलेंसी। देखिए गौर से, तो खूबसूरती इसका गौर से देखिएगा, वैलेंसी और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब सर अरे कॉमन नंबर, तो 4 या 4 से पहले चार्ज पॉजिटिव होता है, 4 के बाद वाले चार्ज निगेटिव होता है, और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस सबका, तो ऑप्टिक कंप्लीट है, स्टेबल है, न लेगा न देगा, इसलिए नाम इसको बदनाम करके बोलते हैं कि नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस, इसी को बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस एलिमेंट। और करके इनर्ट गैस बोलिए या फिर नोबल गैस बोलिए, न लेगा न देगा, तो चार्ज हुआ 0, इसीलिए इसको 0 ग्रुप भी बोलते हैं, और 18वां ग्रुप है। नहीं क्लियर हुआ? आया समझ में? फील आया कि नहीं आया? और इसी सब का तीनों का यही खेल, देखिए क्या लिखा है, सारा खेल इसी तीनों का होता है। जितना भी दुनिया में केमिकल कंपाउंड बनता है, जितना भी फार्मूला बनता है, सूत्र बनता है, कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से मिल करके कौन सा कंपाउंड बनाएगा, कौन सा फार्मूला बनाता है, ये सारा कहानी यही तीनों से डिसाइड होगा, इसलिए लिखा गया सारा खेल इसी तीनों का तो होता है। अब देखिए ना इसका गौर से, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 8 कंप्लीट करना है तभी स्टेबल होगा, तो क्या को लेगा 4, या फिर देगा क्या को 4, अगर ले लेगा 4 को तो -4, दे देगा तो +4, क्योंकि अपना क्या को है 4, तो कितना का लेन देन करेगा 4, तो वैलेंसी कितना हो गया 4। कॉमन नंबर इज द वैलेंसी, कॉमन नंबर इज द वैलेंसी, कॉमन नंबर इज क्या होता है वैलेंसी, कॉमन नंबर ही वैलेंसी होता है। और चार्ज का वैल्यू वही नंबर होता है, चार्ज का नंबर वही होता है, बस 4 से पहले माने 4 से कम वाले को देना ही पड़ता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। 4 के बाद वाले 5 वाला है तो जबरदस्ती 3 वाले ले लिए माइनस, 6 वाला है जबरदस्ती ले लिया तो माइनस में, तो 4 के बाद वाले सबका चार्ज माइनस होता है, 4 से पहले वाले सबका चार्ज क्या होता है प्लस, 4 के बाद वाले सबका चार्ज क्या होता है माइनस, और 4 से पहले वाले सभी एलिमेंट का चार्ज पॉजिटिव। सर 4 का क्या होगा, उसके केस पर डिपेंड करेगा, +4 भी और -4 भी। कार्बन से जो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इससे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन से खींच के ले जाएगा, इस पर +4, और कार्बन रहा दूसरे सबसे मजबूत तो सबसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा -4। क्या है कहानी, कैसे है कहानी, कुल मिलाकर के यही है कहानी। एग्जाम्पल से पता चलेगा कि जिस जगह पे कार्बन से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला आएगा तो वहाँ पर इससे सब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वहाँ पर कार्बन का वैलेंस इसका चार्ज क्या होगा +4। अगर हो सकता है हाइड्रोजन सब रहे कमजोर रहेगा, इससे हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, कार्बन का क्या होता है, कार्बन का अपना क्या 4, देखिए गौर से 4, हाइड्रोजन सबका एक होगा तो 4, 1 5 1 6 1 7 1 8, एक हाइड्रोजन के 4 एक कार्बन के 4, एक हाइड्रोजन के एक होता है तो 4 हाइड्रोजन रहेगा तभी तो इसको 4 पूरेगा ना। अपना एक कार्बन का कितना है बॉर्डर पे इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 को हाइड्रोजन को लेगा तब ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, तो इस तरीके से पूरा करता है। हाइड्रोजन के बॉर्डर पे 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बॉर्डर पे 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बॉर्डर पे 4 इलेक्ट्रॉन, रिश्ता बना है, बॉन्ड बना है, औकात का बात होगा, सबका इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती क्या है खींच लेगा, सबका इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती क्या है खींच लेगा, तो सबका इलेक्ट्रॉन जब जबरदस्ती खींच लेगा यहाँ इससे खींचेगा 1 2 3 4, तो क्या हो गया खींच लिया तो -4, ऐसे केस में क्या होगा -4, CH4 में -4, यही CCl4 में आएगा तो यहाँ देखिए Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 7 1 8 7 1 8 7 1 8 7 1 8, एक लेन देन होगा। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, इधर ले जाएगा जबरदस्ती, इधर ले गया जबरदस्ती, ले गया जबरदस्ती, ले गया जबरदस्ती, माइनस 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 माइनस, और होता भी है क्लोरीन को -4। कार्बन का इधर गया तो +1, इधर गया तो +1, इधर गया तो +1, इधर तो +1, तो क्या हो गया +4। समझ में आ रही बात, +4 समझ में आ रही बात। चलिए ये सब केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे पढ़ाएंगे, बस आज फील लेना था कि सारा चक्कर आखिरकार होता किसका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और चार्ज का। चलिए आइए, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, कोई भी एटम आपस में कंबाइन होकर के कैसे फार्मूला का फॉर्मेशन करता है, स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा। टाइम नहीं पास करेंगे और समाधान कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। आइए, क्या है राज की बात, यही है राज की बात। पूरी संपूर्ण केमिस्ट्री दर्शन का वादा किए थे तो निभाना तो पड़ेगा, और निभाने की कगार पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और आइए चलिए राज की बात में क्या है, अभी तक हम लोग जितना चीज़ पढ़े हैं उसका यूज कैसे होगा, क्यों लिखा गया था कि सारा चक्कर इसी तीनों का तो है। गौर से देखिए क्या लिखे थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और चार्ज से ही सारा खेल इसी तीनों का तो है, सारा खेल इसी तीनों का है। क्या है खेल, दुनिया में कोई भी
एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या बनाता है? राज की बात, आइए झमाझम क्लियर होगा। राज की बात क्या है? राज की बात, व्हाई डज ए रिएक्शन अकर एंड हाउ डज इट अकर। इसको हिंदी में बोला जा रहा है, कोई रिएक्शन क्यों होता है और कैसे होता है। कोई भी एटम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मैंने कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट से कंबाइन होता है तो क्या फॉर्मूला बनता है, कौन सा फॉर्मूला बनता है और क्यों फॉर्मूला बनता है। आइए गौर से, इधर देखिए गौर से। हाइड्रोजन का हम खेल खेलेंगे किससे? लेन देन से। इससे हम खेल खेलेंगे, खेल हमारा इस तीनों का है। ये तो डिसाइड करता है कि कितना ले कितना दे। सारा जो खेल खेलेंगे हम, खेल खेलना है किससे? वैलेंसी से। और चार्ज है चेक करना। चार्ज का मतलब है चेक। इससे चेक होता है कि किसी भी चीज को न्यूट्रल कैसे लिखते हैं। ये चेक करने वाला मशीन है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है? सेम, दो दो तीन तीन, देख रहे हैं, चार चार तीन तीन दो दो एक एक जीरो जीरो, है ना। वैलेंसी और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो हम खेलेंगे वैलेंसी से। सर चार्ज से नहीं खेल सकते? बिल्कुल खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज को यूज करेंगे कब? कि सच में किसी पर चार्ज होबे नहीं करता है, उसके लिए। तो उनसे खेल, इससे खेलिए इससे खेलिए, बात बराबर है, क्योंकि हम नंबर का हेरा फेरी करेंगे। ऐसे लिखते हैं ना, H2, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2। सब कभी फॉर्मूला पढ़े हैं? H+2RO+3, ऐसा नहीं ना पढ़ते हैं? हाँ, नीचे में प्लस प्लस नहीं होता, होल नंबर यूज किया जाता है, इसलिए हम खेल खेलेंगे किससे? होल नंबर से, वैलेंसी से। चार्ज का सर क्या करेंगे? इससे चेक करेंगे कि किसी, इससे चार्ज से चेक करेंगे कि किसी के भी माथा पर जीरो चार्ज कैसे हो जाता है। समझ में आ रही बात? वैसे इससे खेलिए इससे खेलिए, बात बराबर है, क्योंकि सबका वैल्यू सेम है। दोनों से खेल खेलते हैं। आइए हम इससे खेलेंगे ताकि फील आ जाए झमाझम से। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। देखिए हाइड्रोजन का वैलेंसी, हाइड्रोजन का वैलेंसी यहाँ देखिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी, गौर से देखिए, 2। वैलेंसी, वैलेंसी से खेल खेलिए। 2 वैलेंसी ऑक्सीजन का, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन का, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी। क्लियर है? अब आइए, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन का, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन का। कैंची चलाने आना चाहिए। कैंची चलाने आता है तो आपको केमिकल फॉर्मूला कैसे बना है, क्यों बना है, क्या कहानी है, सब समझ में आ जाएगा। ही जाएगा ही जाएगा। अरे कोई भी एलिमेंट आपस में मिलेगा तो कैसे मिलेगा? गांव घर में बुद्धि से मिलती है, ऐसे ऐसे करके गला मिलता है, बहुत बहुत दिनों के बाद मिलता है तो, और बहुत जो एक दूसरे से प्रेम करता रहता है, ऐसे मिलता है ना गला, ऐसे करके 3 बार मिलता है या फिर 5 बार मिलता है, ऐसे करके वही सी गला मिला। तो ऐसे गला मिले तो क्या कैंची बन रहा है ना, तो कैंची चलाने आना चाहिए और केमिकल फॉर्मूला आप आसानी से बना लेंगे। खेल खेलेंगे वैलेंसी से। 1, इसका कितना है? 2। इसका है हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी और ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी। इधर इधर कैंची चलाने आना चाहिए। 1 जाएगा यहाँ, 1 जाएगा यहाँ, 2 आएगा यहाँ, क्या बन गया? H2। ओहो, H2। समझ आया बात? बोल भाई, क्लियर हुआ? हाँ सर, फील आया तो ताली बजती रहनी चाहिए। चलिए आइए, 1 आएगा यहाँ, 3 आएगा यहाँ, प्लीज क्रॉस, कैंची चलाने आना चाहिए। NH3, 1 जाएगा यहाँ, H कितना हुआ? 3। 1 आएगा यहाँ, 1 कितना हुआ? क्या बनेगा? NH3। क्या बनेगा? नाम इसका क्या है? वाटर। इसका नाम क्या है? अमोनिया। समझ आया बात? ठीक है, तो उसी तरीके से क्रिस क्रॉस चलाते हुए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। सबका वही है, मैग्नीशियम का 2 वैलेंसी से खेल करना है, वैलेंसी माथा पे लिख देना है और क्रिस क्रॉस कर देना है। E2 2 और E1 1, दिख रहा है? MgCl2। देखिए मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी भी 2, और मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 और वैलेंसी भी 2। एगो क्लोरीन एगो लेता है, इसके पास है 2 गो, तो क्या बोलेगा? 2 गो। थोड़ा चेक कर लेते हैं कि चार्ज से, कि सच में इस पर जीरो चार्ज ही होगा। आइए चेक कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन पर चार्ज +1, देखिए हरी झंडी भी ले लेते हैं। आइए, हाइड्रोजन पर चार्ज कितना है? +1, और ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है? -2। तो आइए, एक हाइड्रोजन पे +1 तो 2 हाइड्रोजन पे +2, एक ऑक्सीजन पे -2, और क्या हुआ सर? समझ आ गया, +2 -2 झमाझम हो गया और ये न्यूट्रल में लिखा जाएगा। हाँ सर, आया आया आया, तो तालियां बजती रहनी चाहिए। आइए, हाइड्रोजन पर कितना चार्ज? +1, 3 गो के +3। नाइट्रोजन पर -3 होता है। हाँ होता ही है, कहना क्या है? नाइट्रोजन पे कितना चार्ज? नाइट्रोजन पे कितना चार्ज? -3। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज? -3। आइए, नाइट्रोजन पे -3, देखिए गौर से, +3 -3 झमाझम न्यूट्रल में लिखा जाएगा। बोल भाई, क्लियर हुआ? अमोनिया को न्यूट्रल में लिखा जाएगा ना। आया समझ? कट गया तो क्या होगा? NH3 अमोनिया। आया समझ में? इस तरीके से सबका चेक करना है, चार्ज भी चेक करते जाना है और न्यूट्रल हो जाएगा। कार्बन 1, कार्बन 4, हाइड्रोजन 1, यहाँ यहाँ H हुआ 4,
वन जाएगा यहाँ कार्बन के पास तो वही होगा 1 CH4, यही ना मीथेन है। बोल भाई, एक हाइड्रोजन के 1 प्लस 4 हाइड्रोजन के 4 प्लस कार्बन का कितना है -4, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे ले लेगा ना, बताया भी है। वीडियो पीछे करके थोड़ा सा देखिए, तो बहुत बारीक से इस लेक्चर को देखिएगा, झमाझम क्लियर हो जाएगा। जिंदगी मिलेगी ना फिर दोबारा उसी तरीके से, इस तरीके का क्रिस्टल कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर मिलेगी ना दोबारा। आइए चलिए, फील आया होगा, क्लियर है कहानी, ठीक है। तो वैलेंसी समझ में आया। वैलेंसी एक कॉमन नंबर होता है, हमेशा दो एटम का जो मिलन होता है उसमें वैलेंसी सेम होता है। खैर इसको डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, है ना। वैलेंसी किसको बोलते हैं? द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिए, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्टेट कंप्लीटेड, अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीटेड 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, फॉर ऑक्टेट कंप्लीटेड, मतलब उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, ऑक्टेट कंप्लीटेड के ब्रैकेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फॉर ऑक्टेट कंप्लीटेड ब्रैकेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वही बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, या तो लेगा नहीं तो देगा, लेगा तो भी वैलेंसी, देगा तो भी वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी दोनों एटम का कॉमन नंबर होता है। ये दूगो लिया, 6 गो वाला है, तो दूगो चाहिए इसको, ये दूगो लिया तो क्या को देगा, दूगो, तो दिया दूगो, लिया क्या को दूगो, इसका भी वैलेंसी दू, इसका भी वैलेंसी दू, या फिर बोलिए इसका 6 गो है, इसका दूगो है, तो ये दूगो दिया, तो लिया क्या को दूगो, दोनों का वैलेंसी क्या होगा 2, इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, क्योंकि दोनों के बीच लेन देन कितना कर रहा 2, और वही कॉमन नंबर ही वैलेंसी होता है। समझ में आ रहा बात, क्लियर हुआ, बोलो, लिख लिया। तो वैलेंसी को भी डिफाइन आप कर सकते हैं एक लाइन में, द टोटल नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्टेट कंप्लीटेड कहाँ पे, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट और एटम। क्लियर है बात। चलिए, तो ये सारा क्वेश्चन है, और वीडियो को पॉज करके हम तो यहाँ पे आप लोग को बहुत हेल्प करके जो है कर दिए हैं, और कैंची चलाने होना चाहिए ये तो हम सब सॉल्व कर दिए हैं, और आपको वीडियो को पॉज करके और इस सबका खुद से बनाना है, सबको खुद से बनाना है। देख लीजिएगा, और से वैलेंसी को यूज करते हुए और चार्ज से चेकिंग करते हुए फील आएगा और कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, लगेगा कि हम भी अब भगवान हैं। आइए, हो गया, बढ़ जाएंगे, तो पता चल गया होगा आप लोगों को कि कैसे कोई भी एटम आपस में मिल करके कैसे बॉन्ड बनाता है, क्यों बॉन्ड बनाता है, सब पता होगा। जेरेनस जिंक सल्फेट दिख रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक इसका एक इसका, जाकर देखिए क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, ये आएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ। सर आगे पीछे किसी किसी को क्यों लिखते हैं? पॉजिटिव एटम को पहले लिखा जाता है, निगेटिव एटम को बाद में लिखा जाता है। पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द केस में, है ना, पॉजिटिव को लेफ्ट में और निगेटिव स्पीसीज को राइट में। समझ में आ रहा बात, राइट साइड में, ऐसे जैसे Na और Cl माइनस आई प्लस, इन्हें का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1। हाँ, लीची नहीं खाया है, देख रहा, या हालिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। फर्स्ट ग्रुप एक 7 है, फिर कल बाहर आई आंटी, कल उल का बात हो रहा है ना, याद आ रहा है कि नहीं, 7 ग्रुप भूल गया, फिर कल बाहर आई आंटी। तो कल के बारे में बात हो रहा है, आज कल के मतलब क्या होता है, सप्ताह, और सप्ताह में कितने दिन होता है 7 डेज। समझ में आ रहा है, ऐसे निमोनिक बनाना है। 7 ग्रुप, आज कल वाला बात हो रहा है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, कल वाला बात हो रहा है, मैंने आज कल वाला बात हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 सप्ताह वाला बात हो रहा है, 7 डेज, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे निमोनिक बनाकर याद रखना है। क्लियर हुआ बात। 7 हुए तो जबरदस्ती ले लेगा -1, Na प्लस Cl माइनस, बहुत जगह आपको दिखा होगा। चलिए, इस तरीके से फील लेना है। NaCl कहीं बनाया भी होगा, सब जितना भी आने वाला है लगभग दे ही चुके हैं, अधिकांश यही रहा 1 1 दिख रहा है, एक जगह यहाँ NaCl बन गया झमाझम। पॉजिटिव वाले को इधर लिखते हैं, नेगेटिव वाले को इधर लिखते हैं। क्लियर हुआ बात। चलिए, आया समझ में। कभी कभी पहले निगेटिव वाले को तब पॉजिटिव वाले को लिखते हैं, तो ये कॉमन सेंस का बात है, मोस्ट ऑफ द केस में इसी को यूज करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव को पहले और निगेटिव को बाद में। समझ आया। उसी तरीके से KCl भी है, पोटेशियम क्लोराइड 1 1, और लीना के रबड़ी से पूछना के 1 7 7, एक को चाहिए 7 का वैलेंसी 1, लेगा कितना 1, देगा कितना 1, क्योंकि बॉर्डर पर है कितना 1। आज समझ में बात, फील आया होगा। एक इस पर +1, इस पर -1, ये हो गया झमाझम, न्यूट्रल में लिखा जाएगा। हाँ सर, आया तो तालियां बजती रहनी चाहिए। क्लियर है बात। चलिए, तो लेक्चर को यहीं पे करते हैं द एंड। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फील लेते रहिए, सबको खुद से बनाइए। हम तो सॉल्व कर दिए, इसको हेल्प लेते हुए एकदम कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखकर धुआं उड़ा दीजिए कि सर सच में ऐसा पहली बार हुआ है, हमको भी केमिस्ट्री से प्यार हुआ है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे।